Hello and welcome you all dear students. हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो जजमेंट रिलेटेड टू एप्टेक कंपनी रिजर्व की थी 28 फरवरी को, आज कोर्ट ने उसको प्रनाउंस किया। जजमेंट क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज जो जेकेएसएसबी का जो चेयरमैन है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें जो बातें चेयरमैन साहब ने डिस्कस की उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूं। अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो स्टार्टिंग में ही चेयरमैन साहब ने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो लाइनें मैं वैसे ही की वैसे यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले चेयरमैन साहब ये कहते हैं, पिछले 2-4 दिनों में काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुए। एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कर रहा है, मैं उनको कैंडिडेट्स नहीं कहूंगा। यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स नहीं है। ठीक है, आप इस चीज को लेके परेशान मत हो जाओ। आजकल ये हमारे इंडिया में ट्रेंड चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कहता है ना, तो वो उस सेक्शन का नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब फार्मर प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो हर कोई मीडिया चैनल, जिनको हम आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, वो गोदी मीडिया उन फार्मर्स को कह रहा था कि फार्मर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, फार्मर इस वक्त खेत में है और जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये खालिस्तानी है। ठीक है, इसी तरह से जब जो CANRC का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी इसी किस्म के थे कि ये नहीं है, ये पता नहीं पाकिस्तानी है, कोई क्या है कोई क्या है। तो ये कुछ नया नहीं है, ये एक ट्रेंड चल रहा है। जो सेक्शन प्रोटेस्ट कर रहा है और वो लीगली हम इंडिया के हैं, तो वो उस चीज से हटा दिया जाता है। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं इनको कैंडिडेट्स नहीं मानता हूं, ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। क्योंकि वो स्टूडेंट्स को आप खालिस्तानी तो नहीं कह सकता था ना, तो इसलिए उसने ये मतलब स्टूडेंट से कैंडिडेट से इसको हटा दिया था। सेम इसी तरह से फार्मर्स को हटा दिया था कि ये फार्मर्स नहीं है बल्कि ये खालिस्तानी है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे ना, जब फार्मर्स को खालिस्तानी कहा जा रहा था तो उस टाइम पे हम में से कुछ लोग खुश हो रहे थे कि ठीक है, इनको अच्छा करना चाहिए था। तब हम यूनाइट नहीं होते हैं, तब हम डिवाइड होते हैं। एंड इवन आज भी बच्चे डिवाइड हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में तो सबसे ज्यादा डिवीजन रहती है जम्मू डिवीजन की, कश्मीर डिवीजन की। अगर जम्मू डिवीजन के लिए कुछ चीज आएगी तो कश्मीर वाले वाले ये कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ जम्मू को ही दे रही है, हमें कुछ नहीं दे रही है। अगर कश्मीर वालों को कुछ दिया जाएगा तो जम्मू वाले ये कहेंगे कि सिर्फ कश्मीर को दिया जाता है, हमें नहीं दिया जा रहा है। और इवन आज मैं एक ग्रुप में ये सुन रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि जो पुलिस है ना, उसने सिर्फ हमको मारा, यानी जो एस्पिरेंट्स जो जेकेएसएसबी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक बच्चा ये कह रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं इस चीज के लिए परेशान था कि कितना ये डीप रूटेड ये डिवीजन है, कि वो ये कह रहा था कि पुलिस सिर्फ हमको मार रही है, कश्मीर वालों को नहीं मार रही है। यानी जो पुलिस है वो जम्मू वाले एस्पिरेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मार रही है, लेकिन जो कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है उनको नहीं मार रही है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकती हो कितना ये बड़ा डिवीजन है, कि एक ही जो मकसद है वो एक है, लेकिन फिर भी अंदर से, क्योंकि ये बहुत अंदर दिमाग के अंदर ये डिवीजन बसा हुआ है और ये जाने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें यूनाइट होना पड़ेगा, इन सब चीजों से ऊपर आना पड़ेगा। हमें एक बात सोचनी चाहिए, जो ऑपरेसर होता है ना, जो किसी के ऊपर जुल्म करता है ना, वो उसकी कास्ट नहीं देखता है, वो उसका रिलीजन नहीं देखता है। क्या आज मुझे आप बताओ, जो जेकेएसएसबी की तरफ से मतलब जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, क्या उसमें कहीं पे लिखा हुआ है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो जम्मू वालों का एग्जाम लेगी, कश्मीर वालों का कोई अच्छी सी कंपनी उनके लिए हम रखेंगे, या जो अच्छी सी कंपनी रखेंगे हम जम्मू वालों के लिए और जो ब्लैक लिस्टेड है वो कश्मीर वालों के लिए, या कोई हिंदू के लिए अलग से कंपनी आएगी, मुस्लिम्स के लिए कोई अलग सी कंपनी आएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कंट्री के अंदर कुछ अच्छा होता है तो वो सबके लिए अच्छा होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होता है। अगर कोई बुरा होता है वो सबके लिए बुरा होता है, किसी प्रॉपर डिवीजन के लिए बुरा नहीं होता है, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए डिवीजन नहीं होता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अभी ये टॉपिक नहीं है, बट ये इसी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। मैंने जब जब ये चीज सुनी तो मुझे बहुत शॉक्ड हो गया कि यार बच्चे जो हैं इस वक्त बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि पूरे यूनाइट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से फिर भी डिवीजन है बच्चों में, कि बच्चे जो है ऐसा लग रहा है कि कश्मीर वाली पुलिस उनको नहीं मार रही है तो हमारी वाली पुलिस इनको मार रही है।
जो पुलिस है ना, उसके लिए तुम सब एक जैसे हो। चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे तुम कश्मीरी हो, चाहे तुम जम्मू वाले हो, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। जब उनको ऊपर से ऑर्डर आएगा ना कि इनको मारो, फिर वो आपको ढूंढ ढूंढ के नहीं मारेंगे, वो आपको सबको इकट्ठा जो उनकी लाठी के सामने आएगा उसी को मारा जाएगा। उसके बाद चेयरमैन साहब ने आगे कहा, ये टोटली बेसलेस है। यानी जो बच्चे कह रहे हैं ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ये स्कैम करती है, ये सब क्या है, बेसलेस है। फिर वहां पे एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया, आप जरा मुझे बताओ, अभी जो एपटेक है इसका एक पता नहीं कौन है, वो हेड है, वो वाराणसी में उसको अरेस्ट किया गया, लद्दाख में क्या हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? तो वहां पे चेयरमैन साहब ने, और जहां पे भी उनको जब कोई टफ क्वेश्चन आता था, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि आप कोई भी कंपनी लाओ, हर एक कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, तो वो ये कहना चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बिल्कुल पाक साफ है। हर कोई कंपनी में कुछ ना कुछ करप्शन है और हर एक कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और साथ में उन्होंने कहा, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो ये कहा, बच्चे कहते हैं कि जेकेएसएस भी खराब हैं, हम खराब नहीं हैं। तो यार अगर आप खराब नहीं हो तो जेकेपीएसआई का आपने एग्जाम कैंसिल क्यों करवाया, उसका तो हमें बताओ। अगर आप लोग खराब नहीं हो तो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो पेपर है वो आपने कैंसिल क्यों करवाया? एक्चुअल में वहां पे कुछ गिने चुने रिपोर्टर्स थे, तो उनने कहा होगा कि भाई ऐसे ऐसे सवाल करना। तो और ये जो रिपोर्टर है, ये जिसने क्वेश्चन पूछा था वाराणसी वाला एंड लद्दाख वाला, साथ में ही उसने ये कहा था कि आपने तो हमें बिल्कुल सेटिस्फाई किया, ताकि जो साहब हैं वो नाराज ना हो जाए कि मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा। तो उसने साथ में ये कहा कि मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, अगर आपने पहले किया होता तो बच्चे भी सेटिस्फाई हो जाते। यानी उसने साथ में साहब को भी सेटिस्फाई किया कि जो मैंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा था उस पर आप नाराज मत होना। इस तरह की मीडिया हमारे पास इस वक्त है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं गोदी मीडिया, क्योंकि ये सरकार की गोद में बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की गोद में बैठे हुए हैं। इनको हमारे जो इश्यूज हैं उनको उठाना चाहिए था, कि बच्चे क्या कहते हैं उसका इशू उठाना चाहिए था। तो ये हमें उधर से ही कह रहे हैं कि बच्चे सेटिस्फाई हो गया, मैं भी सेटिस्फाई हो गया, भाई तुम भी सेटिस्फाई हो जाओ। तो ये थी जो चेयरमैन साहब थे उसके कुछ मैंने जो लाइंस थी वो मैंने यहाँ पे ली। बाकी उसने क्या कहा आप वहां पे देख सकते हो, जो डिफरेंट न्यूज चैनल है वो वहां पे मौजूद थे। उसके बाद हम बात करेंगे जजमेंट की। आज जो जजमेंट आई इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं सीधा जजमेंट पे आता हूँ, ऊपर क्या है वो मैं नहीं देखूंगा। यहाँ पे है, therefore in view of that has been discussed above, we without discussing the merit of the case। यहाँ पे जो कोर्ट है वो हमें ये कहता है कि हम जो केस हमारे पास आया, हम इसके मेरिट्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें क्या खूबियां हैं क्या गलतियां हैं ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम डिस्पोज करेंगे एंड रिट पिटिशन बैक टू द रेट कोर्ट फॉर डिसाइडिंग द मैटर अफ्रेश। और ये जो केस है ये आप दोबारा सिंगल बेंच, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, remitted back to learned single judge with a request to decide the matter afresh। यानी जो 3-4 महीने जो केस चला, अभी कोर्ट को ये अच्छे से समझ नहीं आया है, इसलिए इसको फिर से मतलब सिंगल बेंच के पास हम जाएंगे तो फिर से नए तरीके से अब ये केस शुरू होगा। उसके बाद जजमेंट कब आएगी तब तक तो पता नहीं, आपके बच्चे होंगे क्या होंगे, तो इसके बारे में कोई भी पता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है ये फिर से जो केस है वो दोबारा से स्टार्ट होगा एंड टिल द इंटरम डायरेक्शन। जो 9 तारीख को जो डायरेक्शन आई थी, यानी जो सिंगल बेंच ने ऑलरेडी पहले जो जजमेंट दी थी वही एनफोर्स रहेगी। यानी एग्जाम लेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आ भी सकता है अगर पेपर हो गया। पेपर क्या हो गया वो अब तो होना ही है, क्योंकि अगर आपने इसके जो चेयरमैन है उसकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो वो वहां पे बार बार ये रिपीट करता है कि सिर्फ जेई का एंड जेके पुलिस एसआई का जो रिजल्ट है वो कोर्ट ने बंद किया है। तो वहां से मुझे एक आइडिया आया कि मुझे लगता है कि फाइनेंस का रिजल्ट भी आ सकता है। अगर मुझे कहीं पे कुछ गलती होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसके बारे में, मैं इसमें क्लियर नहीं हूं। लेकिन मुझे एक आइडिया आ रहा है कि जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी तो वहां पे चेयरमैन बार बार ये कह रहा था कि कोर्ट ने हमें स्टे दिया है कि आप जो है जेई एंड जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो बाकी जो एग्जाम होंगे
तो उसका रिजल्ट भी पॉसिबली आ जाएगा। तो ये थी आपके सामने जजमेंट। अब मैं क्या कहूँगा, आपने कोर्ट ने भी आपको कह ही दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। आप प्रिपरेशन करो। अब 2-3 दिन रहे हैं, क्या करेंगे? हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए आप रिलैक्स होके प्रिपरेशन करो और ये सोचो, जो मेरी किस्मत में होगा ना, वो मुझे मिल के रहेगा। चाहे दुनिया का कोई कोर्ट हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो आपकी किस्मत में रिज़्क लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में जो भी चीज़ें लिखी है ना, वो आपसे कभी भी नहीं छीन सकता है। अगर आपको ये ट्रस्ट होगा, तो आप आराम से बिंदास होके रिलैक्स हो जाओ। टेंशन मत लो यार। जेकेएसएसबी आपको मारेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी। आप रिलैक्स हो जाओ। अभी आपकी लाइफ बहुत है। आपकी लाइफ जो है सिर्फ जेकेएसएसबी तक ही नहीं है। आप रिलैक्स होके लाइफ को जियो। लाइफ सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जेकेएसएसबी के टेंशन के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। एंजॉय करो। जो भी आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा। एंड ये मैं आपको एक गारंटी मेरे से लो, आप में से कोई भी जो भूखा नहीं मरने वाला है, ठीक है? इसलिए रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो। जितना आपसे हो सकता है, चाहे आपने पीछे कितनी भी प्रिपरेशन की है, मुझे पता है इस टाइम पे आप कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन आप इस सब को छोड़ के आराम से प्रिपरेशन करो। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। ज़्यादा इसके आपने टेंशन नहीं लेनी है। सो ऑल द बेस्ट।